वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे HPTGT आर्ट्स टेट जो कि 2022 दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था, उसका सोशल स्टडीज़ वाला पार्ट आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। राइट। नेक्स्ट इज नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट इज वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा से होकर गुजरता है। तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। तो ये थे चालुक्य वंश के। नेक्स्ट इज अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता है। तो अखबार केसरी जो है ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता है। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। तो देखिए जो ऑप्शंस वहाँ पे दी थी उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। और वैसे भी अगर बात करें जो भारत के जो जाकिर हुसैन थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इन्हीं का ही जो है राष्ट्रपति रहने का जो कार्यकाल था सबसे कम था। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया। तो ये बाद में जाना गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। इम्पोर्टेंट है। कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। देखिए जो 1857 का जो रिवोल्ट है यहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये रिवोल्ट अच्छे से एक एक चीज़ यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। राइट। तो देखिए कानपुर से जो इस विद्रोह में जिसने लीड किया था, नेतृत्व किया था, वो थे नाना साहिब। राइट। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर न शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में जो पुरंदर के लिए पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है इंद्र देवता के लिए। राइट। नाउ नेक्स्ट प्लीज। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। कहने का मतलब है कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। राइट। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो IT जो है ये सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट। नेक्स्ट इज मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसके जो लेखक थे वो थे विशाखा दत्त। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। देखिए जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प हो जाती है। वहाँ से क्या होता है, एक तो आपको पैटर्न पता चल जाता है और दूसरा ये होता है कि मैक्सिमम टाइम पीछे से रिपीटेड क्वेश्चंस जो है रिपीट हमेशा होते हैं और आपको पता लग जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो वो टॉपिक भी आप अच्छे से फिर क्लियर कर सकते हो। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में ज़फ़रनामा लिखा। तो वो लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। क्या लिखा था, ज़फ़रनामा। नेक्स्ट इज चतुर्थ विश्व किन देशों को कहा जाता है। तो चतुर्थ विश्व कहने का मतलब है चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है। देखिए कोयला उत्पादक जो देश हैं उनका समूह कहलाता है चतुर्थ विश्व। राइट। नेक्स्ट इज प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज चौथ क्या है। जो चौथ है ये क्या था, ये कर था, टैक्स था जो कि शिवाजी ने लगाया था। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर, तो इसी को कहा जाता था चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप देख रहे हो कि इसी टेट में जो है 1857 के रिवोल्ट से 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। राइट। नेक्स्ट इज आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 में। नेक्स्ट इज तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा लिखा था अमीर खुसरो ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वो की थी विश्वामित्र ने। नाउ नेक्स्ट इज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जनवरी को। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी, राइट। नेक्स्ट इज किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 ईयर्स कर दी गई थी? तो ये की गई थी 61 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग, राइट। मीन्स कि जो 61 जो अमेंडमेंट था उसके अनुसार जो है जो मत की आयु थी, मत देने का जो अधिकार था उसकी एज जो है 21 ईयर्स से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 ईयर्स कर दी गई थी। नेक्स्ट इज भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो ओथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, वो दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा दिलाई जाती है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चला हुआ है अभी भी ये सुर्खियों में बना हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है औरंगाबाद में और इसे बनाया था औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए, राइट। नेक्स्ट इज सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक कौन है? तो वो है मोहम्मद इकबाल। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था या थी? तो उस टाइम जो इंग्लैंड का जो राजा था, सम्राट था, वो कौन था? जॉर्ज षष्ठम। नेक्स्ट इज सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 15, राइट। नेक्स्ट इज बुद्धचरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? मीन्स बुद्धचरित्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है अश्वघोष। किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? कहने का मतलब है कोई एक ही पर्सन है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो वो हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला, राइट। नेक्स्ट इज वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? तो जो समताप मंडल है वो बादलों से विहीन है। कौन सी जल संधि, देखिए तभी तो समताप मंडल में आइनोस्फेयर जो है यहाँ पे तभी जो है क्या होता है, जो प्लेन्स वगैरह होते हैं वो उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बादल क्लाउड्स नहीं होते हैं, राइट। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो है पाक जल संधि। पाक जल संधि को समझकर ये मत समझ लेना कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये जल संधि है, नहीं, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि ये पाल्क नाम का कोई पर्सन था जो कि इंग्लैंड से आया था, उसी के नाम पे ये जल संधि बनाई, इसका नामकरण हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो कश्मीर को जो है शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा नीचे की तरफ को कौन सा है? बनिहाल दर्रा, बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए थे, राइट। तो उसमें से एक बाकी ऑप्शंस जो थे वो जो 8 राज्य थे जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वहाँ वो कोई भी राज्य नहीं था, उनमें सिर्फ राजस्थान इंक्लूड था, तो उसका जो आंसर था वो था राजस्थान। किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन या शम्पेन जनजाति ये जो है ये है निकोबार में, राइट। सबसे खतरनाक डेंजरस जो है ये जनजाति है, तो कहाँ पे है ये? निकोबार में। इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर है? तो ये है तीसरा स्तर। चरमपंथी नेता कौन थे? तो वो थे अरविंदो घोष। वीटो किस भाषा का शब्द है? वीटो जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं व चरमपंथी मीन्स गर्मपंथी नेता जो हैं इनके बीच विभाजन हुआ? तो सूरत का जो अधिवेशन था वहाँ पे जो है सूरत में ये इनके बीच में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट इज विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इन्होंने की थी उपगुप्त से। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था बम्बई से। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसको रखा गया है आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए में। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट इज संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में। राइट। नेक्स्ट इज संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। राइट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है इक्वेटर के पास जो लैंड होती है उसी को कहा जाता है। वहाँ पे जितने भी जंगल होते हैं, अब देखिए वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे थोड़े लचीले जो है वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। और रबर भी जो है ये भी लचीला ही एक वृक्ष होता है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट इज कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट उद्योग। सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। नेक्स्ट इज 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इंडिया भी एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट इज गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चंबल रिवर पर बनाया गया है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही फेमस बुक है और मैक्सिमम टाइम ये बहुत सारे टैट में पूछ लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। तो इसी के साथ ही जो ये टैट है टीजीटी टैट का ये सोशल स्टडीज़ वाला जो सोशल स्टडीज़ वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी कि टैट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के साथ। थैंक यू।